तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर इत्तलात अता तारर, वजीर कानून आजम नज़ीर तारर, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में IG जेल पंजाब, सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया, मुआक्कफ अपनाया। अदालत जिम्मेदारों को जाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं तौहीन अदालत बिल्कुल वाज़ेह है। साजिश के तहत रास्ते में रश का झूठा बयानिया बनाया गया। खामोश नहीं रहेंगे, इंसाफ के लिए हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। बानी PTI के लाश पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। बताया गया सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी तफसीली मुआयना किया। वजारत इत्तलात ने बानी PTI के अहले खाना और पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी को तन्हाई में रखने और अहले खाना से राब्ते से महरूम रखने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब। बताया जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्जामात की तायीद नहीं करते। 2023 के बाद से बानी PTI से अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदे और दीगर अफराद ने 900 से ज्यादा मुलाकातें की। अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाजत है। बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनी गुफ्तगू 21 मार्च को हुई थी। मुताले का मवाद, टीवी की सहूलत, घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। डॉक्टर बाकायदगी से मुआयना करते हैं। बानी की जेल में मुलाकातों और राब्ते की सहूलत को सियासी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में CT एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। हक़ाइक़ का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कहा कमेटी मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन और रिपोर्ट पेश करे। 2022 से पिम्स में किए गए एंजियोग्राम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबे बनने के बारे में पीपुल्स पार्टी क्लियर पॉलिसी दे चुके हैं। आइन में तरीकेकार मौजूद है। तरीका यह है कि उस सूबाई असम्बली ने जो है मेजॉरिटी से करारदाद पहले पेश करनी है कि जो भी फैसले हों वो अवाम की मर्जी से हों। सड़क में खड़े होकर आप सर्वे नहीं कराते हो। कराची के जो चैलेंजेस हैं बड़ी जिम्मेदार MQM है। लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था, चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद। खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने खत्म किया। सूबों का फैसला अवाम की मर्जी से होगा और अवाम की मर्जी का मतलब यह है कि अवामी नुमाइंदे फैसला करेंगे। ऐसे फैसले सड़कों पर नहीं किए जा सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध असम्बली में नए सूबे की 7 करारदादें मुस्तरद हो चुकी हैं। कराची को MQM की करप्शन और घपलों ने बर्बाद किया। यहाँ पार्कों को शादी हॉल्स में तब्दील किया गया। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती। कराची में खौफ का आलम था। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शहर से खौफ को खत्म किया। सब लोग इस धरती के ये हमारी माँ की तरह है। हम इसको तकसीम नहीं कर रहे, इसके इंतजाम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आज पानी नलकों में नहीं आ रहा, लेकिन आप अभी फोन करें टैंकर आधे घंटे में आ जाएगा घर पे। तो ये टैंकर अफगानिस्तान से पानी लेकर शहर का पानी चोरी करके हमें बेच रहा है। मेरे नलकों में नहीं आ रहा। जिनके टैंकर चल रहे हैं वजीरों के, उन्हीं वजीरों के ज़िम्मे आपको पानी देना, देंगे पानी। सिंध धरती माँ की तरह है, इसको तकसीम नहीं कर रहे, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर रहे हैं। मज़ाहमत वो कर रहा है जिसके पास 62,000 अरब रुपए आए हैं। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा जिन गुजरा के टैंकर चल रहे हैं उनका जिम्मे पानी की फराहमी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत तो देखें,
आप खुद इस वजारत में बैठे हैं जो सूबाई मामला है। सूबाई महकमे पर काबिज होकर इख्तियारात की मुंतकली की बातें मजाक हैं। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बतौर बड़ा भाई सूबों की रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने लोगों को काम करना, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया है। वजीर आला मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। जिन्ना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का 100% मुफ्त इलाज होगा। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। Options in the region for the U.S. are limited? No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, Navy, they have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. अमरीकी सदर का अपना हॉर्मुज़ के बाद ईरान के कुछ ज़मीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका न सिर्फ अपना हॉर्मुज़ बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान मुआहिदा चाहता है लेकिन दुरुस्त मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। वाशिंगटन सूरत हाल का जायजा ले रहा है और देख रहा है क्या होता है। ईरान को शदीद माशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। वो अपनी फौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा करने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया। ईरान ताकतवर साबित हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। MOU का मकसद जंग का खात्मा था। इस मुआहदे का मतलब ईरान की शिकस्त नहीं। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दाम भी पहले की तरह नाकाम होंगे। इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी पाबंदियां ईरान के खिलाफ गैर कानूनी मुआशी जंग है। अमेरिका खुद मुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमेरिका किसी आजाद मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से कानूनी तिजारत खत्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिकी पाबंदियां इसराइल के खिलाफ हमारी मज़ाहमत नहीं रोक सकती। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और 756 जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन के जारी डेटा से जंग पर बढ़ते अखराजात भी जाहिर होते हैं। जख्मियों में बर्री फौज के 580 एहलकार, बहरिया के 86, फजाइया के 64 और 19 मरीन्स शामिल हैं। आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। जहाजों की आमदोरफ्त 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक आबना हुर्मुज़ में 857 बहरी सफर रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में आबना हुर्मुज़ से सिर्फ 21 जहाज गुजरे। नेटो ममालिक ने आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तर्जुमान नेटो कहते हैं, फ्रांस और बरतानिया 12 ममालिक पर मुश्तमिल ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मदद से आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाजों की आजादाना नकल व हरकत मुमकिन बनाई जा सके। सूबे पे काबिज पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो करप्ट भी है, जिसके अंदर इंतजामी सलाहियत भी नहीं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, ना लोगों को सड़कें देते हैं। BRTs के नाम पे धंधा शुरू किया हुआ है। रेड लाइन मुकम्मल होने का नाम नहीं दे रही। अंडर पासिस के नाम पे शहर कराची के लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे पर काबिज है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, अवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कराची की सड़कें बनाने के लिए 60 दिन की डेडलाइन भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करने की जरूरत है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। कला, कोहना कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, साहिवाल, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में की गई। दहशतगर्दों से असलहा, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड और फ्यूज वायर बरामद। रावलपिंडी में मुलजिम ने घरेलू मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर फैसल और मुलाजिम जीशान गिरफ्तार। मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मकतूला हिना की 9 माह कबल फैसल असगर से शादी हुई थी। मुकदमे में कहा गया है मुलजिमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने 3 मुकदमात का अबूरी चालान पुलिस को वापस कर दिया। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तीनों मुकदमात 2021 में दर्ज किए गए थे। तीनों मुकदमात में अनमोल और पिंकी इश्तिहारी थी। 3 शरीक मुलजिमान थे जो बरी हो चुके। सरकारी वकील ने कहा चालान में मुलजिमा के इश्तिहारी होने और मुलजिमान की बरियत का जिक्र नहीं है। बरी होने वाले मुलजिमान में फहाद हुसैन, समीर और कमर शामिल हैं।